नमस्कार। ये जो वीडियो है ये लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए है। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी वो HTML का लॉगिन फॉर्म था, पर टेबल की हेल्प से उसको सिमेट्री दी थी। अब हमने ऐसा एक लॉगिन फॉर्म बनाना है, उसकी कोडिंग हम HTML CSS से करेंगे। वो कैसी कोडिंग है, वो ये हमारा टोटल क्या है, स्टाइल है जो कि एम्बेडेड हमने दिया है, और ये हमारी कोडिंग है। ठीक है। अब इसको रूट से यदि हम समझते हैं कैसे आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम बिल्डअप करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे ये डेवलप होता है। तो मैंने क्या किया, न्यू लिया, तो रूट से अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टार्टिंग जो फर्स्ट टैग है वो हमारे पास क्या है, ये बताती है कि ये डॉक्यूमेंट की में जो HTML यूज़ हो रही है उसका वर्जन क्या है, वो कौन सी है। और उसके बाद ये मैंने HTML स्टार्ट कर दी, और इसके कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं इसमें, एक हेड पार्ट है और दूसरा बॉडी पार्ट है। हम सिंपल लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, उसके लिए कौन सी टैग यूज़ होती हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सेव कर लेते हैं इसको, और इसका नाम क्या रखा हमने, लॉग इन फॉर्म। और किसकी हेल्प से बना रहे हैं, डिव की हेल्प से बना रहे हैं। हमने टेबल को नहीं यूज़ किया यहाँ पर। सो इसको सेव कर दिया। ओके, सो टाइटल देते हैं इसको, बेसिक थिंग टाइटल दिया है इसको लॉगिन फॉर्म। अब बात आती है कि जब भी हमने इनपुट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्म, सिंपल फॉर्म। ये मैंने फॉर्म बंद किया, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके, जब भी हम फॉर्म देते हैं तो फॉर्म के अंदर हमें उसका नाम बताना पड़ता है। नाम क्या है उस फॉर्म का, तो इसको मैं लॉगिन नाम दे रहे हैं इसका। ये इसलिए क्योंकि जब ये सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि कौन से क्लाइंट से आ रहा है और उसका नाम क्या है। ठीक है। और ये किसके पास जा रहा है, एक्शन का मतलब होता है कि वहाँ सर्वर पे कौन सी फाइल इसको रिसीव कर रही है डाटा को मैनेज करने के लिए। और एक होता है मेथड। मेथड का मतलब क्या है, ये गेट से जा रहा है या पोस्ट से जा रहा है, तो मैंने गेट किया यहाँ पर। अब सिंपल को देखिए, यहाँ तक कुछ भी नहीं है कि यदि हम इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं तो पोस्ट, गेट और पोस्ट में ये होता है कि जो स्ट्रिंग क्वेरी जाती है वो यहाँ पे जाती है गेट से, और मेथड से क्या है वो एक माइम या हेडर में जाती है। जब इसको हम सबमिट करेंगे तो उसको देखते हैं। तो ये सिंपल है। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पर एक लॉगिन लगाना कि जहाँ पे आईडी इनपुट करनी है, तो उसके लिए जो टैग है वो है इनपुट टैग। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो ये क्या हुआ, ये एक टैग बन गई। बट जैसे आप लिखते हो नाम जरूर साथ में लिखें। नेम क्या है, ये लॉगिन। ठीक है। आईडी, या इसको मैं LID दे देता हूँ, ये साथ में ज़रूरी है। इतना हाँ, ये फॉर्म का नेम है पूरे का, और इसके अंदर कितनी फील्ड्स है उसका इंडिविजुअल का नाम है। ठीक है। तो जो कोई फॉर्म होता है वो बिना सबमिट के नहीं होता है, तो उसके लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इससे क्या आएगा कि हमारे पास बटन आ जाएगा जो कि सेंड करने के लिए होगा। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, ये आ रहा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। पर हमारी रिक्वायरमेंट तो ऐसी है नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट तो कुछ ऐसी है। तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसकी कोडिंग को स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले क्या है कि हम इस चीज़ को करने के लिए अभी हमारे पास क्या आया था, इनपुट टेक्स्ट ID के लिए, इनपुट के लिए। अब उसके बाद मैं इनपुट कर रहा हूँ टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब ये होता है कि जो करैक्टर आप लिख रहे हो वो शो नहीं होते। नेम इसका क्या दे दिया मैंने, पासवर्ड। ओके, तो ऐसा करने से हमारे पास ये आ रहा है। तो इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं कि हमने स्टाइल का यूज़ किया है। तो इस चीज़ को करने से पहले मैं इसको लेबल दे देता हूँ। लेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा है कि हमने लिखा क्या है ना, कौन सा बॉक्स किसके लिए है, कौन सा पासवर्ड के लिए। वैसे तो अंडरस्टूड होता है, पर चलो उसके लिए हमारे पास जो टैग है वो है लेबल टैग। ओके, लेबल
और किसके लिए है, ये आ जाता है बॉन्डिंग के लिए है, ये लेटेस्ट HTML CSS फॉर LID ये लिख दिया मैंने, यानी कि लेवल किसके लिए है, सो दैट कि वो उसके साथ अटैच रहे, इसके लिए। और क्या लिखा मैंने, लॉगिन ID, इसमें लॉगिन ID डाले तो लेवल, ये क्लोज कर दिया, ओके। और सेम पासवर्ड के लिए लिख लेते हैं। हाँ बोलिए बेटा। हाँ हाँ, ये करेगा कि ये वाला लेवल इस कंट्रोल के लिए, अब लेवल इज इक्वल टू फॉर, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, अब मैं नीचे वाली जो इनपुट टाइप है उसका नाम लिखूंगा, यानी कि ये वाला लेवल पासवर्ड के लिए तो मैं PW लिख रहा हूँ जो कि नाम में है, ओके। और इसको क्लोज किया और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, पासवर्ड। और ये लेवल क्लोज कर दिया, ठीक है। इतना हमारा कोड हो गया। यदि आप इसको करना चाहो तो आराम से इसको कर सकते हैं, फेसबुक पे कुछ ऐसा ही आता है, कोई दिक्कत नहीं। बट वी वांट लाइक जस्ट लाइक दिस, तो हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए क्या कोडिंग है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग टैग लगा देते हैं, H1 टैग। उसमें क्या लिखते हैं हम, लॉगिन फॉर्म, और H1 टैग से इसको क्लोज कर दिया। इससे करने से ये यहाँ पे आ रहा है। इसको सेंटर में कैसे ले जाना है, तो अब बच्चों देखो क्या है, अब इसमें क्या है विषय कि हमने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करने हैं, और स्टाइल में हमने एक रैपर बनाना है जिसको कि हमने सेंटर में रखना है, ठीक है। तो ये देखो मैं कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लूँगा, मैं एक डिव ले रहा हूँ, और डिव में मैं एक क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और उस क्लास का नाम रख दिया मैंने FRM रैपर, ठीक है। ये ओपन यहाँ पे हो रहा है, और कहाँ तक जाएगा, ये बॉडी के ऊपर तक ये जाएगा, डिव डन। और इसकी जो प्रॉपर एडजस्टमेंट करनी है तो इस तरीके से हम, हाँ ये बेटा फॉर्म के बाद तक जाएगा, बॉडी से ऊपर तक रहेगा, हायरार्की उस तक बॉडी के अंदर आएगा ये डिव। अब इसकी मैं क्लास, ये मैंने स्टाइल है, ये मैंने क्लास लिखी। अब इस क्लास को मैं स्टाइल लिख देता हूँ। तो कैसे लिखने हैं, डॉट चलती क्लास यदि डिफाइन करनी तो डॉट के साथ FRM रैपर, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगाई, ये इसकी ब्रैकेट क्लोज। साथ में यहाँ पे हम लिखते हैं इसके क्या, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब बिट्स कितनी हो, तो ऐसा करते हैं 400 पिक्सल काफ़ी है। इससे क्या होगा, उसकी बिट्स बन गई 400 पिक्सल। और यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ सो दैट कि देखता रहे। और इसको क्या किया मैंने, येलो। आप स्टेप बाय स्टेप इसको अंडरस्टैंड करते जाओ कौन सी चीज़ किस लिए होती है। ऐसा करने पे ये आया, इसको सेंटर में करना है, सेंटर में करना है। तो जो कर रहे हो उसको साथ साथ में आप देखते जाओ। तो ये क्या आएगा, 0 पिक्सल ऑटो। ऐसा करने से क्या होगा कि ये वाला बॉक्स किस में चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। मार्जिन स्पेलिंग, ठीक है, वो सेंटर में चला गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग का मतलब क्या है, अभी बताता हूँ मैं। ये कि मतलब बॉर्डर से लेके कंटेंट का डिस्टेंस क्या है। अब देखो पूरा टाइट लगा हुआ आ रहा है ना बॉर्डर पे। हाँ एक बिल्कुल नहीं, वो बाद में होगा बेटा, उसके लिए करते हैं। फ़िलहाल हम ये जो कंटेंट है ना बाहर वाले, ये वाले कंटेंट हम इसको दूर कर रहे हैं। तो ये लो रिफ्रेश किया मैंने, थोड़ा फ़र्क पड़ गया। एक पे काम कर रहे हैं ना, रैपर पे। बीच वाले कंटेंट में इसके बाद आते हैं। अब आप बोल रहे हो कि लॉगिन फॉर्म सेंटर में आना चाहिए, तो उसके लिए क्या किया मैंने, H1 टैग को क्या कर दिया, टेक्स्ट अलाइन क्या किया, आपकी रिक्वायरमेंट है सेंटर करना है इसको, ये कर दिया CSS, वो सेंटर में आ गया। डन। अब इसके बाद एक और इसका कर देते हैं कि हम इसकी क्या दे देते हैं, बॉक्स शेडो दे देते हैं, ठीक है। बॉक्स शेडो कितनी दी, 5 पिक्सल 5 पिक्सल 2 पिक्सल, यानी कि राइट से भी बॉटम से भी, और जो ट्रांसपेरेंसी हो वो 2 पिक्सल की, और ग्रे दे दिया कलर। ऐसा करने से देखो ये बॉक्स बन रहा है हमारा, बॉक्स शेडो। फाइव पिक्सल 2 पिक्सल ग्रे। अच्छा इसका हमने बिट तो दे दिया, हाइट भी दे देते हैं। हाइट इसकी दे दी हमने 400 या 300 पिक्सल दे देते हैं।
या 300 पिक्सल, ये चेंज करनी होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। फिर इसका बॉक्स शेडो नहीं आया, हाँ इसको करते हैं। अब देखो कि ये जो इनपुट बॉक्सेस लगे हुए हैं ये बिल्कुल अटैच्ड हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम इसकी CSS लिखते हैं। तो ये लिखा मैंने इनपुट, ध्यान से देखना, इट इज़ द लेटेस्ट वे है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये जो हमारे पास जितने भी टेक्स्ट आएंगे उनके लिए, प्लस इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। इनके लिए ये इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब क्या हुआ कि दोनों के ऊपर सेम अप्लाई होगा। वो क्या चाहते हैं हम कि इसकी जो बिड्थ हो वो कितनी हो, बिड्थ आ जाए 80%, ठीक है, जो इसके ऊपर है वो कितना आ जाए 80%। ये यानी कि जो टोटल आपके पास रैपर है, रैपर की 80% बिड्थ आए। हाँ, तो उसके लिए यहाँ पे इसको हम 40% कर लेते हैं। ये 40% नहीं करना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं हम, इसको हम बिड्थ ही दे देते हैं। मान लेते हैं इसको हमने 200 दे दिया, इस तरीके से। हाँ, पासवर्ड ऊपर है, उसको लेके नीचे आना है। उसके लिए क्या करना है हमने कि उसको नीचे लाने के लिए क्या है, डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक करना है। किसको, हमने अब आते हैं लेवल के ऊपर। अब लेवल पे आते हैं, जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ इनपुट के लिए थी ये। अब उसके बाद आते हैं हम, ये इसको यहीं ले जाता हूँ मैं, बिड्थ ही दी इसकी, इसकी और प्रॉपर्टी दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग का मतलब क्या है कि इसके बीच के अंदर जो कंटेंट आए वो उसके, ठीक है। बॉक्स शेडो दे देते हैं, शेडो 5 पिक्सल 5 पिक्सल 2 पिक्सल ग्रे, और ये मैंने क्लोज किया, ठीक है। ज़्यादा आ रही है ना, 5 पिक्सल बहुत ज़्यादा आ रही है, 2 पिक्सल कर देते हैं, 2 पिक्सल दे देते हैं या 1 दे देते हैं, इस तरीके से आ रही है ना। इसको मार्जिन भी दे देते हैं कि ये जो बॉक्स है, और मार्जिन कहाँ से दें, चारों तरफ से दें या लेफ़्ट से दें, लेफ़्ट से देते हैं, लेफ़्ट से देते हैं। तो ये लेफ़्ट से दिया हमने, तो ये कितना दे देते हैं, 5 पिक्सल का दे देते हैं। बॉटम का भी चाहिए तो ये होता है लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके लेफ़्ट का इतना दिया हमने, तो मार्जिन बॉटम ये भी कितना दे दिया हमने, 10 पिक्सल दे दिया, नीचे वाला दूर आए, डन। अब हमारे पास क्या लेबल है, तो लेबल के लिए चलते हैं, LAVL, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। क्या चेंज किया, पहले तो इसको ना बड़ा लाइट सा आ रहा है, इसको फॉन्ट को हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कैसे करते हैं, उसके लिए देखो तो प्रॉपर्टी क्या है, फॉन्ट वेट, कौन सा है, फॉन्ट वेट, और इसको क्या किया मैंने, बोल्ड। ऐसा करने से क्या हुआ, वो बोल्ड हो गया, ठीक है। पासवर्ड हाँ जो सबमिट है नीचे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट को डिस्प्ले कर देते हैं हम, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। और ब्लॉक से का वो ब्लॉक में आ गया, और इनलाइन करेंगे तो हम उसको साथ साथ में आया, तो डिस्प्ले इसको ब्लॉक, इसको डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक का मतलब क्या है, वो लाइन ब्रेक अपने आप लेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल डिस्प्ले ठीक आ रहा है। और फॉर्म की जो बिट्स है उसको कम कर देते हैं। फॉर्म की बिट्स कितनी है, यहाँ पे 400 है, इसको मैंने कितने कर दिया, 300 कर दिया। देखो ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये हमारी बॉक्स शेडो क्यों नहीं आ रही थी, बॉक्स शेडो हमारी क्यों नहीं आ रही थी। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, इसको सेव करते हैं, और ये ठीक है, और आफ्टर
तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमने कि जो सबमिट बटन है इसको भी थोड़ा सा हम करते हैं, हाँ, तो ब्रेथ, तो ये इनपुट टाइप है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं फिर से इनपुट। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो इनपुट है उसकी जो टाइप है उसमें के ही आते हैं, तो उसमें के ही आते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन कर दे देंगे तो उस कंट्रोल के ऊपर ही अप्लाई होगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो उसी पे अप्लाई होगा। ये मैंने ब्रैकेट शुरू किया और सबमिट की स्पेलिंग गलत है, हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इसको भी फॉन्ट जो है उसको बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट, ठीक है, और उसकी वैल्यू बोल्ड। हम साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं और रहने देते हैं, पैडिंग दे देते हैं इसको, पैडिंग कितने पिक्सल की, 5 पिक्सल की दे देते हैं, और ये मैंने क्लोज कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, वो सबमिट बटन और थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया, है ना। और इसका बीच में भी आप जैसे सबमिट है इसको आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ लॉगिन आए, है ना, अभी भी बिट थोड़ी ज़्यादा लग रही है ना, इसका मार्जिन बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करते हैं, थोड़ा सा इसका पैडिंग बढ़ा देते हैं, आई थिंक सो। किसकी पैडिंग बढ़ा रहे हैं हम, 10 पिक्सल है, इसकी पैडिंग को मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, वो ऐसे आया। बिट्स भी थोड़ी कम करते हैं, बिट्स कितनी है यहाँ पर, 300, 250 ठीक रहेगा, डन। तो मैंने इसकी 250 की तो इस तरीके से आ गया। हाइट भी मेरे को लग रहा थोड़ी कम करनी पड़ेगी, इसको भी 250 कर देते हैं, 250 इसकी हाइट कर दी, तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। अब सबमिट को चेंज करना है हमने, तो सबमिट को चेंज करना है तो क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पे ये है टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये बताता है कि जो बटन है ये सबमिट वाला है, इस पे क्लिक करने पे आपकी फॉर्म के जितने कंटेंट है वो किसको चले जाएंगे, सर्वर को चले जाएंगे, जो वाली फाइल आपने यहाँ पर मेंशन की होगी। फिलहाल एक्शन में यदि मैं हैश लिख देता हूँ, इसका मतलब ये होता है अपने आप को ये करेगा। फिलहाल सर्वर साइड की कोई फाइल है नहीं तो हम उसको भेज नहीं रहे हैं, वैसे उसका नाम आता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू कर रहा हूँ, तो वैल्यू क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लॉग इन, ठीक है, तो लॉगिन के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, तो वो लॉगिन आ गया, डन। अब यदि थोड़ा सा और करना है तो मैं एक और करता हूँ कि जो इनपुट बॉक्सेस हैं ये इनपुट पे आ गए, यहाँ पे मैं BORDER बॉर्डर रेडियस को क्या कर रहा हूँ, 2 पिक्सल कर रहा हूँ, ये जो किनारे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सेव किया, बॉर्डर रेडियस, इसको बढ़ाता हूँ मैं, 5 पिक्सल करता हूँ, थोड़ा सा फर्क पड़ा है ना, 5 से कुछ फर्क पड़ा। अच्छा, बीच में कुछ लिखा हुआ इनमें आए तो ऑब्वियसली वही इसकी वैल्यू को चेंज कर देना है। तो लिखा है फॉर एग्जांपल ये इनपुट बॉक्स किसके लिए है, दिस इनपुट इज बॉक्स फॉर एंटरिंग द लॉगिन आईडी, तो मैं यहाँ पे क्या रखा हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू लॉग इन आईडी, और इसमें क्या आ जाएगा, पासवर्ड में, पासवर्ड में कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि पासवर्ड का तो दिखाई ही नहीं देता है, लॉग इन आईडी। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। अब एक बात को समझो कि इस फॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं उसने मैच होना है जो सर्वर साइड पे इंफॉर्मेशन है। तो ये वाला फॉर्म सर्वर पे जाएगा और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग या जिसको बोलो कि सर्वर साइड की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंपेयर करेगी किसके साथ, वो कंपेयर करेगी डाटाबेस के उस यूज़र नेम पासवर्ड के साथ। तो वो जो वहाँ पे जो प्रोसेस रहती है, एक तो वहाँ पे मान लो PHP या ASP है, सर्वर साइड की है, वो फिर आपका जो डाटाबेस है वहाँ से लॉगिन वाला जो टेबल बना हुआ है वहाँ से वो फील्ड्स को फेच करती है, फेच कर मतलब निकालती है, फिर कंपेयर करती है। यदि हो जाता है तो लॉगिन कर जाता है, नहीं होता है तो आपको मैसेज आ जाती है। बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल, पहले रजिस्टर करना पड़ता है उसके बाद वो होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दी।
और यदि हमने उसको लाइव करना है, हमने एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में डालना है, सभी बच्चे इसको यूज़ करें, तो उसको होस्ट करना पड़ेगा। वो तो कॉलेज की एक वेबसाइट है और को तो वहाँ पे हम उस एप्लीकेशन, हाँ नहीं कॉलेज का है तो वहाँ पे, हाँ कॉलेज वालों को पे करना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक नई चीज़ कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो इसको डिलीट करना पड़ रहा है। यदि हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक करें ये अपने आप ही हट जाए, तो ऑब्वियसली ये डिसीजन हुआ, क्लिक पे डिसीजन हुआ। हाँ, तो यदि इसको परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट। तो देखो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा है, काफ़ी लंबा काम है वैसे तो। फिलहाल ऑन क्लिक इवेंट कौन सी है, ऑन क्लिक, कि जब इस बॉक्स पे क्लिक किया जाए तो एक जावास्क्रिप्ट चले। ठीक है, अब मैं दो तीन चीज़ें इकट्ठी सी बता रहा हूँ यहाँ पर। वो क्या चले कि हमारे पास इस पर क्लिक करने पे जो वो कंटेंट है वो हट जाए, तो पहले पता करना पड़ेगा कि क्लिक किस पे हो रहा है। तो क्लिक किस पे हो रहा है उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा, इसकी आईडी देनी पड़ेगी, इसकी आईडी देनी पड़ेगी। तो ये लिखो, मैं इसका क्लास का नाम तो है ही LID, इसका नाम भी मैं LID दे देता हूँ, सेम कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका नाम नहीं रखना है, इसका आईडी रखा मैंने, इसको लिखा LID, यानी कि ये जो कंट्रोल है इसकी आईडी क्या है, LID। तो अब मुझे जावास्क्रिप्ट चलानी है, इसकी जो वैल्यू है उसको मैंने खाली करना है, डिलीट करना है। इसलिए पड़ी कि हमारे पास यहाँ पे जो क्लिक किया हुआ आ रहा है, ये जो कंटेंट आ रहा है, तो यूज़र नहीं चाहता कि मैं इसको डिलीट करूँ। जैसे मैं क्लिक करूँ ये तो मेरे को इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, सपोज कि मैं ऊपर उबाला ना करूँ तो मुझे बताने के लिए है सिर्फ यहाँ पर कि इसको मैं लॉगिन आईडी के लिए है। पर जैसे मैं क्लिक करूँ हट जाना चाहिए ये, है ना, तो ऑब्वियसली हट जाना चाहिए, ये डिसीजन है। तो HTML इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके लिए जावास्क्रिप्ट है जो कि डिसाइड करती है क्लाइंट साइड पे, सर्वर पे जाके नहीं है वो, क्लाइंट साइड पे। तो जावास्क्रिप्ट की सिंपल एक लाइन लिख रहा हूँ। पहली बात है कि मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो ये मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो इसको समझ नहीं आएगा। वो स्क्रिप्ट कॉलन लगाया, ठीक है। अब एक चीज़ है, ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट आईडी को गेट करना है, गेट एलिमेंट बाई आईडी, ऐसे लिख दिया, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उस आईडी का नाम क्या है, LID। पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करेगा कि पूरे डॉक्यूमेंट में किसी आईडी नाम से कोई कंट्रोल है, ठीक है। तो उस आईडी नाम के कंट्रोल की जो वैल्यू प्रॉपर्टी है उसको क्या कर दे, वो ब्लैंक छोड़ दे बस। पहले उसमें वैल्यू में है लिखा हुआ क्या आ रहा है, लॉगिन आईडी, ये लिखा हुआ आ रहा है, और जब मैं ये करूं तो वैल्यू को 0 कर दे, वो खाली कर दे क्लिक करने पे। तो ये मैंने रिफ्रेश किया और मैंने क्लिक किया तो वो वहां से हट गया एक लाइन लिखने से, डन। तो दिस इज ए वेरी सिंपल फॉर्म विच इज़ रिलेटेड टू द लॉगिन फॉर्म। और इसमें हमने क्या यूज़ किया है, इसमें हमने कहीं पर भी टेबल को यूज़ नहीं किया जो कि ऑब्सोलीटेड है। हमें HTML5 CSS3 जो लेटेस्ट HTML ये कहती है कि जो बॉडी के अंदर है वो क्या होने चाहिए, बॉडी के अंदर टैग्स होनी चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, फालतू टैग्स नहीं होनी चाहिए। तो सारे का सारा किससे मैनेज हुआ, CSS से हमने मैनेज किया। आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? जी जी जी, ये जो FRM रैपर है ये एक पूरी डिब है जो कि बताती है कि सेंटर में हमने उस बॉक्स को रखा है बॉक्स बनाने के लिए। और रैपर नहीं, रैपर का एक वर्ड यूज़ करते हैं, इस क्लास का नाम रैपर है। रैपर का मतलब होता है चीज़ों को जो रैप करता है। तो यानी कहने का मतलब एक यहाँ पे समझो कि यहाँ पे देखो लॉगिन फॉर्म, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये इनपुट बॉक्स लगे हैं, पासवर्ड बॉक्स लॉगिन, इन सभी चीज़ों को रैप करने वाला जी। हाँ, ये जो बॉक्स शेडो है इसको मैं बढ़ा देता हूँ 5 पिक्सल, 5 पिक्सल नहीं ये ऐसा हो गया, ये 1 की जगह 2 कर देता हूँ, 2 से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ये थोड़ा लाइट कलर आएगा इसका, तो ये उभरा हुआ नज़र आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो या बॉडी के बोर्ड, हाँ येलो है, तो सिंपल है बेटा, यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज होगी, येलो की जगह क्या लिख दो, ग्रीन।
तो ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगा, है ना, इसका चेंज। सो हाँ, वो जावास्क्रिप्ट का ही है, वो जावास्क्रिप्ट से आता है, और यदि आप रजिस्टर कर गए हैं तो फिर वो सर्वर साइड से आता है। ठीक है, ठीक है। सो क्लोज करते हैं। ये हमारे पास था लॉगिन फॉर्म का। आने वाली वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को करेंगे, जो और कंट्रोल करेंगे, जिसमें कि चेक बॉक्स भी आते हैं, लिस्ट्स भी आती हैं, रेडियो बटन्स भी आते हैं। ठीक है, उनको हम करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। फाइल अपलोड का आता है उसको, तो फॉर्म पे हम फाइल अपलोड करते हैं जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो, रजिस्टर करते हो, तो वो सारे के सारे हम कंट्रोल नेक्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे। सो